नमस्कार, मैं हूं सरफराज अहमद। टुडे इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि पंचायत चुनाव होने वाला है और इसके लिए तमाम प्रत्याशी इसकी तैयारी में जोरों शोर से जुटे हुए हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं आदमगढ़ सगड़ी क्षेत्र ग्राम सभा चुनूर पार के जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं गुलाम रब्बानी रिजवी जी। आइए जानते हैं अपने गाँव के विकास के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो उनका संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम गुलाम रब्बानी रिजवी है और पहली मरतबा 1995 में मेरी पत्नी ग्राम प्रधान थी। उनका नाम नूरजहां रिजवी है। फिर सन 2000 में सीट अनुसूचित हो गया था और उस कार्यकाल के अलावा फिर 2005, 2010, 2015 लगातार 3 मरतबा ये और 95 में हमारी पत्नी थी। 4 मरतबा ग्राम प्रधान पद पर रह चुके हैं। सर, जैसा कहा है कि आप वर्तमान के प्रधान हैं, तो आपने अब तक अपने गांव के विकास में क्या कार्य किया है? 95 से लेकर और आज तक लगभग पिछले 95 में जब हम ग्राम प्रधान हमारी पत्नी थी नूरजहां रिजवी, तो उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया था। गांव के लोग बहुत बढ़िया सहयोग दिए थे उनके कार्यकाल की वजह से। 2005 में जब दोबारा सीट आया तो फिर गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर हमको जो है इस पद के लिए दोबारा राजी किए। तो फिर 2005 में भी ग्राम प्रधान गांव के लोगों के सहयोग से चुनाव हम जीते और तब से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम इस पद पे बने हुए हैं। जी। तो सर, आप जैसे वर्तमान के प्रधान हैं, तो आप बताएंगे अपने गांव के विकास में ऐसी क्या क्या योजना आप जो इनके पात्र हैं, कुछ ऐसा काम किया जैसे आवास योजना हो गई, शौचालय हो गया, ये इतना आपके गांव में अब तक कितना मिला होगा? लगभग सकेंगे अब हम 95 से गिनावे तो हम लगभग 200 ये जो है आवास बनवा चुके हैं। लेकिन बहरहाल छोड़िए, और इस समय जो है हमारे गांव में एक भी सीसी रोड नहीं थी, एक भी इंटरलॉकिंग नहीं था। हमारा गांव बहुत पीछे था और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत काफ़ी जो है हमारा गांव विकास कर चुका है। इस बार 2015 से 2020 की जो ये सब कार्यकाल हमारा चल रहा है, जो 25 दिसंबर तक था, इसमें हम 36 लोगों को जो है ये क्या नाम है आवास में दिए हैं। इन लोगों को 36 लोगों को आवास दिए हैं और सीसी रोड हुआ, अंत्योदय कार्ड हुआ, बीपीएल कार्ड हुआ, ये सारी चीज़ें जो है हमारे ग्राम सभा में सब उपलब्ध है। पूरा गांव घूम के भी आप पता कर सकते हैं। और गांव के लोगों की इच्छा भी है कि इस बार फिर 5वीं मरतबा जो है ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हम बने। सर, जैसा कि आप 5वीं बार पांच मरतबा आप बन चुके हैं प्रधान। नहीं, 4 मरतबा आप बन चुके हैं। जी। और वर्तमान भी आप ही प्रधान हैं। तो सर, ये आपके अंदर विचारधारा कहाँ से आ गई कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? जी, क्या विचार है आपका इसमें? देखिए, 1995 में पहली मरतबा हम जो चुनाव लड़े, उस समय हमारी उम्र रही होगी 20 से 21 साल और उस बार जो है महिला सीट थी और हमारी पत्नी जो है ग्राम प्रधान हुई। उसके बाद सन 2000 में सीट हमारे वहाँ अनुसूचित थी और उसके बाद 2005 में काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, पूरे गांव के लोग के सहयोग से जो है हमको प्रधानी का चुनाव लड़ाया गया और 2005 में चुनाव लड़े। और चुनाव लड़ने के बाद ये केंद्र सरकार की योजना जो है मनरेगा जिसको कहते हैं, इसके अंदर बहुत काफ़ी लोगों को काम दिए। और यही रही हमारे वहाँ गांव में जब बच्चियों की शादी होती है तो हर साल 4-5 बच्चियों की शादी कराते हैं, जो जिस लायक होता है। किसी को गाड़ी दे देते हैं, किसी के बारातियों के खर्च सह लेते हैं। तमाम प्रक्रिया तमाम किस्म का जो व्यवस्था हम देते हैं लोगों को और सभी लोग हमारे साथ में हैं और बहुत अच्छे सहयोग से लोग हमको चुनाव जिताते हैं और अब तक लोग हमारे साथ लोग बने हुए हैं। तो सर, अब जो अब की बार का आपके गांव में पंचायत भवन के बारे में कुछ बताएंगे कि पंचायत भवन बना या नहीं बना? जी, हमारे वहाँ एक पंचायत भवन जो है निर्माण हो चुका है और क्योंकि पैसा जो है 60% कच्चे कार्यों में खर्च किया जाता है, 40% पक्के कार्य में खर्च किया जाता है, तो रेशियो के हिसाब से जो है पक्का काम होता है। और हमारा ग्राम सभा जो है टाउन एरिया से सटा हुआ है, कच्चा काम हमको बहुत कम मिलता है क्योंकि हमारे ग्राम सभा में न नाला है न पोखरी है, ये सब काम में बहुत कम है, पक्का काम ज़्यादा है। तो जो रेशियो बनता है उसी के हिसाब से हम जो है सीसी रोड हुआ, खड़ंजा हुआ, नाली निर्माण हुआ, पंचायत भवन हुआ और ये समुदाय शौचालय बन रहा है, यही सारी व्यवस्था है।
सर जैसा कि अपने वर्तमान में ये सारे काम किए हैं, जी जी। अगर ये पंचायत चुनाव अगली बार जीत जाते हैं जी जी। तो आपका सर्वप्रथम कार्य सबसे पहला कौन सा होगा? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये ग्राम सभा हमारा जो है बहुत पीछे था और 20 साल में बहुत काफ़ी इसका विकास किए, और गांव के किसी भी लोगों से आप पूछ सकते हैं, और बहुत अच्छा, क्योंकि जो है हमारे नज़र में अब कोई काम जो है ऐसा नहीं रह गया है जो मुख्य मार्ग से ना जुड़ता हो, सबको जोड़ चुके हैं। और रही बात कि इस बार अगर जो ग्राम प्रधान पद पे फिर दोबारा चुनाव जीत रहे हैं तो इंशाअल्लाह तबारक ताला जिस जहाँ समुदाय शौचालय हम बनवा रहे हैं वहीं जो है पंचायत भवन बनवाएंगे, पार्किंग बनवाएंगे, सारी व्यवस्था जो है बच्चियों की शादी ब्याह सब उसी में होना है। जी सर आप किस मकसद से या आपकी बार जो अपने जो विकास का दर बढ़ाएंगे गांव का, जी जी। तो किस स्तर तक बढ़ाएंगे आप? देखिए, सरकार की योजना जो है बहुत ज़्यादा है। ग्राम सभा के प्रत्येक जो है हर योजना जो भी केंद्र सरकार हुआ, राज्य सरकार हुआ, जैसे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री योगी जी हैं, इन लोगों का व्यवस्था जो है मनरेगा के अंदर जितने भी काम होते हैं उसका जो है कुछ रेशियो होता है, उस रेशियो के उससे आवाज़ दिया जाता है, जिसमें जो है इस बार 2015 से 2020 तक हम 36 लोगों को जो है ये प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ दिए इन लोगों को, जो मौके पे बन रहा है। और ये सरकार की भी मंशा है कि ग्राम सभा में काम हो, बढ़िया काम हो, उसी हिसाब से ग्राम सभा में हर एक योजना लेकर आते हैं। जैसे बच्चियों की शादी में पैसा मिलता है वो भी हम दिलवाते हैं, वृद्धा पेंशन वो भी दिलवाते हैं, विधवा पेंशन वो भी दिलवाते हैं, विकलांग भी दिलवाते हैं, ठीक है, शौचालय भी काफ़ी हद तक दिलवाए लोगों को, समुदाय शौचालय बन रहा है। तो हमारे वहाँ काम जो है बहुत बढ़िया चल रहा है। जैसे गांव के लोग सहयोग करेंगे उसी हिसाब से काम होता रहेगा गांव के अंदर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमसे जुड़ने के लिए। मैं सरफराज अहमद, टुडे इंडिया न्यूज़ के साथ, आजमगढ़।